हेलो दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे, साथ ही पेरोल को कैसे भरना है, क्योंकि थोड़ा जो अपडेट हुआ है इसमें क्या क्या मुख्य बिंदुओं को याद रखना है। यदि आपने उनको ध्यान दे लिया तो ये पेरोल भरना पहले से बहुत आसान हो गया है। तो इन्हीं पर हम पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद में पेरोल भरना सीखेंगे। तो मैंने पहले ही बता दिया कि पेरोल भरना बहुत आसान हो गया है। हम हालांकि लॉगिन हो चुके हैं, ये मानव संपदा पर लॉगिन आप भी होने के बाद में ये काम करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है पेरोल से संबंधित, क्योंकि जो आज नया अपडेट आया है उसके अकॉर्डिंग यदि आप पुराने हिसाब से भरते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें गलती हो सकती है। यहाँ तक भी हो सकता है कि आपको आदेशित कर दिया जाए वहाँ से BSA या SDI की ओर से BEO महोदय के ओर से नोटिस भी मिल सकता है, क्योंकि पहले ही एक PDF जारी कर दी गई है जिसमें इन्फॉर्मेशन बताई गई किस आधार पर आपको किन बिंदुओं को ध्यान में रखना है। तो उन्हीं बिंदुओं पर पहले हम चर्चा करेंगे और उसके बाद में पेरोल को कंप्लीट आपको भर के दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये खंड शिक्षा अधिकारी के लिए जनपद बलरामपुर में ये आदेश किया गया है, और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि विषय रखा है मानव संपदा पोर्टल पर उपस्थिति यानी कि प्रारूप 9 की सूचना अपलोड करने के संबंध में, और इस संबंध में महत्वपूर्ण उन्होंने दिशा निर्देशित किया है। तो इनको भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी बिंदुओं को हम देखेंगे। तो सबसे पहले माह सितंबर का जो पेरोल भरा जाना है उसमें प्रधानाध्यापक इंचार्ज प्रधानाध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा अधिकृत कार्मिक जिसके द्वारा अस्वीकृत अवकाश या अनधिकृत अवकाश की ही प्रविष्टि दर्ज की जाएगी। बस यही दो बिंदु यहाँ पर याद रखने हैं पूरे पेरोल के दौरान, कि आपने यदि वैलिड अवकाश लिया है तो उसके लिए आपको कोई समस्या कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जिनका अवकाश अस्वीकृत रहा है या अनअधिकृत रहा है यानी कि अनऑथराइज्ड है या फिर अस्वीकृत है अनअप्रूव्ड है, तो उनके लिए ये विशेष तौर से प्रविष्टि की जानी है, और जिनका अप्रूव है उनके लिए कुछ भी नहीं किया जाना है। यदि पूरे स्टाफ में किसी ने भी अवकाश लिया है, किसी भी प्रकार का अवकाश हो और वो अप्रूव है, तो आपको सीधे लॉक कर देना है, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन यदि आपके यहाँ किसी ने अनधिकृत रूप से अवकाश लिया है तो उस स्थिति में ये बात बनती है कि आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा इन बिंदुओं को। तो जैसे ही आप खोलेंगे वहाँ पर आपको कितने 3 बिंदु दिखेंगे, 3 विकल्प यहाँ पर जैसे शो हो रहे हैं, यही 3 बिंदु वहाँ पर शो होंगे, जैसे एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स, ऐड अनऑथराइज्ड अब्सेंटी और व्यू एंड लॉक अटेंडेंस। तो ये 3 बिंदु वहाँ पर शो होंगे। मैंने पहले ही बताया किसी प्रकार की यदि आपके पोर्टल पर पेंडेंसी नहीं है और किसी प्रकार का अनऑथराइज्ड लीव नहीं है तो सीधे आप व्यू एंड लॉक अटेंडेंस कर सकते हैं। और उससे पहले आपको जो याद रखने वाली बातें हैं वो ये हैं कि यदि उसमें पेंडेंसी है, पेंडिंग पड़ी है कोई लीव, तो यदि कोई भी लीव पेंडिंग है और वो प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक के अंतर्गत आती है तो उसको पहले अप्रूव्ड कर दें। सबसे बेस्ट यही तरीका रहेगा, सबसे पहले उसको आप अप्रूव कर दें, तो एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स आपके में फिर नहीं शो होगा। वहाँ पर जो भी लिख के आएगा वो हम अभी आपको दिखाएंगे। तो ये आप इतना काम कर सकते हैं, बस इसी बिंदु पर पूरा काम होना है। और यदि आपके यहाँ मान के चलिएगा कोई इंस्पेक्शन हुआ, उस समय आपका कोई भी कार्मिक विद्यालय में उपस्थित नहीं था यानी कि उसकी अब्सेंटी लग गई, तो उसके लिए आपको अनऑथराइज्ड लीव अब्सेंटी इसको भरना होगा। और ये सिर्फ 2 ही कंडीशंस में भरे जाएंगे। पहला होगा अब्सेंट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, जब विद्यालय में इंस्पेक्शन हो रहा है तो अब्सेंट पाया जाता है तब भरा जाएगा। और दूसरा अब्सेंट विदाउट प्रियर इन्फॉर्मेशन, और यदि विद्यालय में किसी भी बिना सूचना के बिना पूर्व सूचना के कोई भी कार्मिक अनुपस्थित रहता है तो उस स्थिति में भरा जा सकता है। तो हालांकि ये बहुत कम ही दूसरे नंबर का पॉइंट बनेगा। फर्स्ट पॉइंट बनने के चांसेस रहते हैं कि आपके यहाँ विद्यालय में कोई इंस्पेक्शन के लिए आया लेकिन विद्यालय में कोई कार्मिक नहीं मिला, तो उस स्थिति में ये बन सकता है। तो उस स्थिति में आप अनऑथराइज्ड अब्सेंटी में इसको फिल करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन पूरी आपको मिलेगी, तो वीडियो आप पूरे। अब मेन जो मुख्य जो फोकस बिंदु हैं उन पर हम चलते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो आप ये सेटिस्फाइड हो लें कि आपके विद्यालय में किसी भी कार्मिक की अब्सेंटी नहीं है। नंबर 2, कोई भी अस्वीकृत अवकाश यानी कि पेंडेंसी नहीं है। यदि कोई भी पेंडेंसी है और प्रधानाध्यापक के कार्यक्षेत्र में आती है तो उसे पहले अप्रूव कर दें। नंबर 2, यदि किसी भी कोई मेडिकल या CCL लीव है या मेडिकल लीव है, मैटरनिटी लीव है, तो वो प्रधानाध्यापक के
ही आईडी पर भेजा जाता है, लेकिन वो पेंडिंग ही शो होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक को इसे अप्रूव नहीं करना है, इसे वो एसटीआई साहब को फॉरवर्ड कर दें। जब फॉरवर्ड कर देंगे तो वो पेंडेंसी आपके जो आपका पेरोल होगा उससे ख़त्म हो जाएगी, तो उससे आप बच जाएंगे। तो यहाँ पर एक बिंदु हो गया। अब चलते हैं हेड पेरोल भरने के लिए मुख्य जो ध्यान देने की बातें हैं उनको देखते हैं। तो पेंडिंग कैजुअल लीव को अप्रूव कर दें। यदि कोई भी पेंडिंग कैजुअल लीव पड़ी है और वो हेडमास्टर के अंतर्गत आती है, हेडमास्टर 4 यदि कंटिन्यूस 4 कोई पेंडिंग लीव्स हैं, कैजुअल लीव हैं, सीएल हैं, तो उनको वो अप्रूव कर सकते हैं। तो पहले यदि पड़ी है पेंडिंग तो उसे आप अप्रूव कर दें, उसके बाद में इसे भरें। नंबर 2, यदि कोई सीसीएल है पेंडिंग, मैटरनिटी लीव है, मेडिकल लीव्स है, तो उसे आप वीईओ की आईडी पर फॉरवर्ड कर दें। दूसरा काम ये आप कर सकते हैं। और तीसरा है उसके बाद ही अस्वीकृत अवकाश यानी कि नॉन सेक्शनड लीव्स को एक्सट्रैक्ट कर सेव करें। अन्यथा की स्थिति में आपके कार्मिक का वेतन रुक सकता है, यानी कि उस दिन का वेतन कट भी सकता है। तो काफ़ी कुछ परेशानी आ सकती हैं, तो इन चीज़ों को आप विशेष ध्यान रखिएगा। यदि कोई भी आपको बात समझ नहीं आई है तो आप वापस जा करके वीडियो को दोबारा देख सकते हैं यहाँ से। अब चलते हैं तीसरी, अनऑथराइज्ड लीव। तो ये कंडीशन सिर्फ 2 ही स्थितियों में बनती है, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अब टू द पॉइंट देख रहे हैं। ऐसी लीव है जिसमें निरीक्षण के दौरान कोई शिक्षक अनुपस्थित मिला हो अथवा हेड को बिना पूर्व सूचना अनुपस्थिति रहा हो। तो इस अनऑथराइज्ड लीव को बहुत ध्यान से समझिएगा, फिर से आप समझ लीजिएगा। इसमें बिल्कुल क्लियर किया गया है कि यदि 2 स्थितियाँ ही बनेंगी, या तो कोई आपके विद्यालय में अधिकारी या कोई भी जो भी निरीक्षण के लिए आता है और उस दौरान कोई भी शिक्षक या कार्मिक अनुपस्थित मिलता है, वो स्थिति बन सकती है, या फिर हेड को बिना किसी पूर्व सूचना के कोई अनुपस्थित रहता है, तो वो स्थिति बनती है। तो जनरली क्या है कि दूसरी वाली स्थिति तो बहुत कम ही बनेगी, पहली स्थिति बन सकती है। तो उस स्थिति में आपको जो अटेंडेंस रजिस्टर है उस पर अनुपस्थित मार्क होना चाहिए, और अनुपस्थित मार्क होना चाहिए, यानी करना भी चाहिए यदि ऐसी स्थितियां बनती हैं। उसके बाद में महत्वपूर्ण क्या है, अब इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। मानव संपदा पोर्टल पर तकनीकी कारणों, सर्वर समस्या के कारण यदि किसी शिक्षक की कैजुअल लीव यानी कि सीएल सेंड नहीं हो पाती है, पर हेड को छुट्टी की सूचना देकर आकस्मिक अवकाश उपस्थिति पंजिका में अंकित है, अभी तक प्राप्त सूचना से ऐसे अवकाश को पेरोल में अंकित नहीं करना है। उस शिक्षक द्वारा एक प्रार्थना पत्र हेड से फॉरवर्ड कराकर बीआरसी में देकर लीव बैलेंस सही कराना पड़ेगा, जिससे मानव संपदा पोर्टल पर छुट्टियों की काउंटिंग सही हो सके। बस इतना सा कार्य आपको करना है। तो मुझे लगता है कि जो भी इस नए पेरोल से संबंधित समस्याएं थी वो लगभग क्लियर हो चुकी होंगी। यदि फिर भी कोई समस्या आपकी रह जाती है तो आप हमें वीडियो के में कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपका कमेंट का उत्तर ज़रूर देने की कोशिश करूंगा। अब हम आपको ये भर के दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपको पेरोल को भरना है। तो हम आ गए हैं यहाँ पर। पेरोल जो आप देख रहे होंगे इसको क्लिक करेंगे, और इसको क्लिक करते ही तो जैसे ही आप पेरोल पर जाएंगे और अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा पॉपअप खुल करके आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से वही इन्फॉर्मेशन है, इसे आप फिर से पढ़ सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि क्योंकि ये एक बार ही आएगा, अगली बार आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर साफ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर 5 पॉइंट हैं। यदि 5 को आप देखेंगे तो वही 5 पॉइंट होंगे जो हम आपको अभी बता चुके हैं, उन्हीं वही बिंदु इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो हम इसे ओके करते हैं, और ओके करने के बाद में देखते हैं यहाँ पर अब 3 बिंदु हमारे सामने ओपन होकर के आ रहे हैं। और इन 3 बिंदुओं में क्या है, सबसे पहले एक्सट्रैक्ट पेंडिंग और ऐड अनऑथराइज्ड लीव, और उसके बाद में व्यू एंड लॉक अटेंडेंस। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हालांकि हम पहले ही से ही हमें ये चीज़ की जानकारी है कि हमारे विद्यालय में कोई भी पेंडिंग स्टेटस नहीं है। जब पेंडिंग स्टेटस नहीं है तो आप सीधे व्यू एंड लॉक अटेंडेंस कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप डायरेक्ट ना करें। उसके लिए आप सबसे पहले एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव पर चले जाएं। तो इसे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको डेट आ जाएगी 21 अगस्त से 20 सितंबर तक की यहाँ पर उपस्थिति जाएगी। अब इसे सबमिट कर देंगे। यहाँ पर जैसे ही सबमिट करेंगे
तो यहाँ पर फिर से वही बिंदु जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आ जाएंगे। 3 बिंदु यहाँ पर आएंगे। प्रदर्शित छुट्टियाँ आपके विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा ली गई छुट्टियों का विवरण है जो कि अभी स्वीकृत नहीं हुई हैं। तो इसमें जो भी यदि नीचे कुछ भी छुट्टियाँ आती हैं तो वो ऐसे कार्मिक होंगे जिन्होंने छुट्टी तो ली है लेकिन स्वीकृत अभी तक नहीं की गई है। या फिर प्रदर्शित छुट्टियों को तब तक सेव ना करें जब तक आप संतुष्ट ना हो जाएं और आपके विद्यालय में अब किसी की छुट्टी को स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। उसके बाद में अगर आपके विचार से किसी कर्मचारी की छुट्टी को स्वीकृत किया जा सकता है तो उसे संबंधित कर्मचारी की छुट्टी को लीव मॉड्यूल पर जाकर पहले स्वीकृत कर दें। तो यहाँ पर हम देखेंगे और हमारे यहाँ कोई भी जो पेंडिंग लीव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक नाम आ रहा है और इसमें लीव डे 1 लिखा है, एब्सेंट ड्यूरेशन 16 तारीख का है और एब्सेंट डेज 1 यहाँ पर दिखा रहा है। तो इसको क्या करना होगा, इसको सबसे पहले वहाँ पर जाके, कहाँ पर, पेरोल पर जाके इस एब्सेंटी को पहले प्रेजेंट में बदलना होगा और जब ये अप्रूव हो जाएगी यानी कि प्रेजेंट हो जाएगी तो उस स्थिति में इसे क्या करना होगा, फिर यहाँ से ये कट जाएगी। तो यहाँ से आप अभी सेव नहीं करना है, यदि सेव करते हैं तो इसमें समस्या खड़ी हो सकती है। तो इस चीज़ को, इस स्थिति को बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप सेव नहीं करना है। फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ से सबमिट ना करके यहाँ पर रीसेट यानी कि बैक चले जाएंगे। यहाँ पर जो बैक बटन रेड से आप देख पा रहे होंगे। तो पहले ये भी समझ लें कि यही इसी प्रकार का आपको जो मिलेगा, इसी प्रकार से मिलेगा। जो ये छुट्टी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये अप्रूव नहीं हो पाई है, छुट्टी अप्रूव नहीं है। हालांकि मैंने खुद ये डाली थी, लेकिन सर्वर के कारण ये शो नहीं हो पाई थी, सक्सेस नहीं हुई थी। लेकिन किसी कारण से सर्वर की वजह से ये हो सकता है अप्लाई हो गई हो। तो इसको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपने अप्रूव वाले कॉलम पर जाना होगा, यानी कि जो माई लीव होता है, अदर लीव होता है ऑप्शन, वहाँ पर जाने के बाद में इसे अप्रूव करना होगा। ये पेंडेंसी है और उसके बाद ही इसे कंप्लीट करेंगे। जब क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पर ये छुट्टी हट जाएगी और यहाँ पर लिख करके नहीं आएगा। तो इसके बाद में आगे चलते हैं, इसे बैक करते हैं। अब यहाँ पर अनऑथराइज्ड ऐड अनऑथराइज्ड लीव पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ फिर से एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पर जिस भी अध्यापक की अनऑथराइज्ड लीव है उसे क्लिक करेंगे, पीछे जो सिलेक्ट आ रहा है और उसको भर देंगे। तो अनऑथराइज्ड किन स्थितियों में, सिर्फ 2 स्थितियों में हो सकता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यदि वो कोई स्थिति बनती है तो उसे आप सिलेक्ट करके यहाँ से भर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में इसे आप टच बिल्कुल भी ना करें, ऊपर जाएं और यहाँ से फिर से बैक चले जाएं। बैक जाने के बाद में अब आप जब वो पेंडेंसी ख़त्म कर दें उसके बाद में व्यू एंड लॉक अटेंडेंस को क्लिक करेंगे और इसके तुरंत बाद यहाँ पर जो लॉक आएगा इसे आप लॉक कर देंगे। यहाँ पर यस मांगेगा, आप जैसे यस करेंगे आपकी अटेंडेंस लॉक हो जाएगी। तो इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप पेरोल को भर सकते हैं यदि इन्फॉर्मेशन आपके पास पूरी हो जाती है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप शुरू से वीडियो देखेगा, पूरी आपकी A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।